हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जीव जंतु है। जीव जंतुओं से संबंधित आपके सीटेट एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाता है। अब अगर आप किसी भी पिछले साल का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसका उठा के देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपका जीव जंतु से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ईवीएस में पूछा जाता है, आपको वहाँ जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसमें जीव जंतुओं के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं स्तनधारी, कौन कौन से जीव स्तनधारी में आते हैं, कौन से सरीसृप में आते हैं, कौन से कीट आते हैं, और पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं आज का टॉपिक में जो है आपको जीव जंतुओं में 3 श्रेणियों को बांटा गया है। पहला आपका स्तनधारी, दूसरा सरीसृप और तीसरा कीट। ये जो है जीव छोटे छोटे होते हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ जीवों को स्तनधारी की श्रेणी में रखा गया है, कुछ को सरीसृप में, कुछ को कीट में। तो स्तनधारी क्या होते हैं, सरीसृप क्या होते हैं, कीट को क्या होते हैं, इनको देखेंगे। फिर देखेंगे कि जो स्तनधारी होते हैं कौन कौन से जीव होते हैं, और कौन कौन से जीव जो है सरीसृप होते हैं, और कौन कौन से कीट की श्रेणी में आते हैं, इन सभी को यहाँ पे देखेंगे। साथ ही ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपका क्लियर हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले स्तनधारी क्या होते हैं। ठीक है, स्तनधारी से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्तनधारी वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। सिंपल से एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो जीव अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो आपके स्तनधारी के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। स्तनधारी वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, वो आपका स्तनधारी होते हैं। आप ऐसे बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, ये जो है स्तनधारी की श्रेणी में आते हैं। ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया। ठीक है, गाय भी जो है दूध पिलाती है। मनुष्य यानी कि जो मानव होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो जो है दूध पीते हैं, अपनी माँ का दूध पीते हैं। ठीक है, तो मनुष्य हो गया, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़ भी जो है वो दूध पिलाती है अपने बच्चे को। तो ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि चमगादड़ आपकी किस श्रेणी में आता है, तो ये आपका आता है स्तनधारी में। व्हेल जो मछली होती है ये भी जो है आपके स्तनधारी की श्रेणी में आती है, ये भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, यानी कि जो चमगादड़, व्हेल मछली ये अंडे नहीं देती बल्कि जो है बच्चे पैदा करती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। व्हेल और चमगादड़ से एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन से श्रेणी में आते हैं, तो ये स्तनधारी में आते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा आता है सरीसृप। यहाँ से भी आता क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सरीसृप होते हैं वो कैसे जीव होते हैं, या कौन कौन से जीव सरीसृप होते हैं, या सरीसृप की श्रेणी में कौन से जीव आते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो धरती पर रेंग कर या सरक कर चलते हैं। जैसे सरीसृप से आप रिलेट कर सकते हैं कि सरीसृप यानी सरक कर चलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके सरीसृप कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो धरती पे जो है रेंग कर चलते हैं, जो सरक कर चलते हैं, वो आपको सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। जैसे सांप आपको पता है कि वो रेंग कर चलते हैं, सरक के चलते हैं। छिपकली जो होती है वो सरक के चलती है। कछुआ भी आपका जो सरीसृप की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो आपको धीरे धीरे सरक कर ही चलता है। घड़ियाल, मगरमच्छ ये जो है किस में आते हैं, आपके सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपका जो घड़ियाल है या मगरमच्छ है ये किस श्रेणी में आते हैं, स्तनधारी में या सरीसृप में, तो ये आपका सरीसृप में आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपका कीट आता है। कीट जो है क्या है, कोई भी छोटा रेंगने वाला या खंडों में विभाजित शरीर वाला और बहुत सी टांगों वाले प्राणी जो हो वो कीट कहलाता है। कोई भी छोटा जीव है वो रेंगता भी है और खंडों में विभाजित, नहीं छोटे छोटे खंडों में, जैसे कि इतना बड़ा शरीर है उसका। ठीक है, तो उसका यहाँ से जो है ये सर, इसका जो है सर हो गया, आगे का भाग होगा, ये पीछे का भाग हो गया। ठीक है, तो ऐसे जीव आपको देखने को मिलेंगे, वो आपके कीट में आते हैं। ठीक है, तो ये 2 खंड में यहाँ पे विभाजित होगा। एक खंड ये हो गया उसको शरीर का, एक खंड ये हो गया। यहाँ पे उसकी नाक जो होती है, आँख होती है, मुंह होता है, बाकी पीछे का हिस्सा उसका शरीर होता है। तो ये जो है 2 खंडों में, कई खंडों में विभाजित होते हैं। तो ये क्या होते हैं, और कई सारे जो है इनकी टांगें होती हैं, 1-2 टांग नहीं होती, कई सारी इनकी टांग भी होती हैं, आपने देखा होगा। तो वो आपके कीट होते हैं। ठीक है, जैसे मधुमक्खी, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, तितली, चींटी, बिच्छू आदि ये क्या होते हैं, आपके कीट होते हैं। ठीक है, मधुमक्खी आपकी कीट की श्रेणी में आता है, तिलचट्टा भी कीट में आता है, मधुमक्खी, यहाँ तक कि मच्छर भी आपका कीट में आता है, तितली, चींटी, बिच्छू ये सब किस में आते हैं, कीट में आते हैं। ठीक है,
कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जैसे चींटी, मधुमक्खी, रेशम, ये अपने समूह के अन्य सदस्यों को उनकी गंध से ढूंढ लेते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से जीव हैं या ऐसे कौन से कीट हैं जो है अपने सदस्यों को उनकी गंध से ढूंढ लेते हैं, तो वो हैं चींटी, मधुमक्खी और रेशम। ये क्या करते हैं, जैसे कि ये एक कतार में चलते हैं, एक लाइन में चलते हैं, एक चींटी से चल रही होती है तो उनके पीछे जो है कई सारी चींटियाँ चल रही होती है। एक यहाँ पे जा रही है तो उनके पीछे बहुत सारी जो है चींटियाँ उनके लाइन में, उनके जो एक गंध निकलती है, एक जो है एक तरह से कहें जो उनकी गंध निकलती है, उनको सूंघते हुए, उनका अनुसरण करते हुए उनके पीछे पीछे चलती हैं। ठीक है, कोई भी एक चींटी यहाँ पे जा रही है, ऐसे आ रही है तो उनके पीछे बहुत सारी लाइन लगाए रहती है। वैसे मधुमक्खी भी होती हैं, जहाँ पे एक मधुमक्खी होती है वहीं पर सारी मधुमक्खी आके बैठती हैं। ठीक है, रेशम के जो कीट होते हैं वैसे ही रेशम के कीट भी होते हैं। तो एक जो मक्खी या रेशम के कीट या कोई भी जो है चींटी एक जगह होती है तो उनके पीछे पीछे लाइन लगी रहती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि जो एक गंध छोड़ते हुए चलते हैं, उन्हीं को सूंघते हुए, उन्हीं का अनुसरण करते हुए वो जो है पीछे पीछे उनके लगे रहते हैं। ठीक है, अब क्या देख लेते हैं कि परजीवी और सहजीवी क्या होते हैं। परजीवी और सहजीवी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि परजीवी क्या होते हैं, सहजीवी क्या होते हैं। तो यहाँ भी इनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड वो आपके क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखते हैं परजीवी क्या होते हैं। ऐसे जीव व जंतु जो किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं और उनसे ही अपना फायदा भी उठाते हैं। जिन जीवों पर ये निर्भर होते हैं उन्हें ही ये नुकसान पहुंचाते हैं। परजीवी से ही आपको जो है समझ सकते हैं कि परजीवी मतलब किसी दूसरे जीव पर निर्भर होना। ठीक है, वो होते हैं आपके परजीवी। ऐसे जीव जंतु जो किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, जैसे हम मनुष्य होते हैं, अपना खुद का चारा बनाते हैं, खुद का काम करते हैं, अपने लिए करते हैं कि जो है, लेकिन किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे जीव होते हैं वो दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे कि जोंक, जू, अमरबेल। जैसे जोंक होते हैं वो भी आपने देखा होगा, जो जोंक होते हैं वो पशुओं के शरीर में जो है लिपट जाते हैं, चिपक जाते हैं तो वो उनका खून चूसते हैं। ठीक है, तो वो ये डिपेंड है दूसरे जानवर पे। जू जो है जो मनुष्यों के बालों में पड़ जाती हैं वो भी जो है खून ही चूसती हैं, तो ये भी जो है परजीवी है, दूसरे के ऊपर ही डिपेंड है, दूसरे का खून चूसती हैं। अमरबेल जो पौधा है वो खुद जो है अपने सहारे नहीं खड़ा रहता, वो भी दूसरे पेड़ पे लिपटा होता है। कोई पेड़ है तो उसी में लिपटा रहता है, तो ये भी दूसरे पेड़ से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो ऐसे जीव जंतु जो किसी अन्य जीव से जो है भोजन प्राप्त करें अपने लिए, ठीक है, वही क्या होते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो यह हो गया परजीवी। और दूसरा है सहजीवी। जब दो पौधे और जीव एक साथ रहते हैं उन्हें सहजीवी कहते हैं। जैसे दो पौधे हों, एक साथ रह रहे हों और साथ में जो है या फिर जो है जीव एक साथ रह रहे हों तो क्या कहलाते हैं, वो सहजीवी कहलाते हैं। जैसे शैवाल, शैवाल जो है वो आपका एक साथ ही रहता है। फफूंद भी अगर लगते हैं तो कहीं एक जगह नहीं होता, उसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं। जब कोई लगता है तो ढेर सारी जगह लेके लगता है, तो उसमें कई सारे कीड़े होते हैं, सिर्फ एक कीड़ा नहीं होता, एक फफूंद नहीं होता। तो ये जो है क्या होते हैं, आपके सहजीवी होते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है इनसे कीटों से संबंधित या जो है छोटे छोटे जीव जंतु से संबंधित कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पहला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में कि कौन सा कीट सामाजिक कीट है या कहलाता है। कौन सा ऐसा कीट है जो सामाजिक कीट कहलाता है। ठीक है, मधुमक्खी, तिलचट्टा, मक्खी या फिर चींटी। तो जो सामाजिक कीट माना जाता है वो माना जाता है आपका चींटी। ठीक है, 4th नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा क्योंकि ये समूह में रहते हैं। ठीक है, ये जो है समूह में रहते हैं, साथ ही घरों में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सामाजिक कीट माने जाते हैं। तो 4th नंबर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन स्तनधारी जीव है। स्तनधारी से संबंधित भी पूछा जाता है, इसमें पूछ लेगा कि कौन सा जो है, इसमें बताना कि कौन सा ऐसा चीज़ है कि जो है स्तनधारी जीव है। ठीक है, यानी जो स्तनधारी जीव वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, अंडे और बच्चे दोनों देते हैं। जो बच्चे देते हैं या फिर जो बच्चे व दूध दोनों देते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो स्तनधारी होते हैं वो बच्चे देते हैं, साथ में दूध भी पिलाते हैं। ठीक है, स्तनधारी जो होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए, और साथ में वो दूध पिलाते हैं, तो वो आपका स्तनधारी होते हैं। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा जानवर स्तनधारी नहीं है, यानी निगेटिव बताना कि कौन सा जो है स्तनधारी नहीं है। गाय, गाय तो आपका स्तनधारी है, भैंस भी स्तनधारी है, बकरी भी स्तनधारी, लेकिन घड़ियाल आपका स्तनधारी नहीं है। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे
सही होगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको लगता होगा बहुत इजी, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बहुत इजी है टॉपिक, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेल मछली इनमें से किस श्रेणी में आती है। हमने पूछा था कि आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हेल मछली किस श्रेणी में आती है, सरीसृप में आती है, कीट में आती है या फिर स्तनधारी में आती है। तो हमने बताया था कि जो व्हेल मछली है वो किस में आती है, स्तनधारी में आती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जीव सरीसृप श्रेणी में आता है, यानी सरक कर चलता है। कौन सा जीव सरीसृप मतलब जो रेंगने वाला, जो सरक कर चलता हो। ठीक है, पहला है सांप, दूसरा है छिपकली, तीसरा है कछुआ और चौथा है चमगादड़। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है ये सारी जो है सरीसृप है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं आता है। ठीक है, सांप भी आपका जो है सरीसृप में आता है, छिपकली भी आता है, कछुआ भी आता है, लेकिन चमगादड़ आपका सरीसृप श्रेणी में नहीं आता, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो मधुमक्खी है वो किस श्रेणी में आने वाला कीट है। मधुमक्खी किस श्रेणी में आने वाला कीट है, यानी स्तनधारी में है, कीट में है, सरीसृप में है, इनमें से कोई नहीं। तो मधुमक्खी जो है आपका स्तनधारी तो है नहीं, कीट जो है सरीसृप भी नहीं, कीट में आता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। जो मधुमक्खी है, मक्खी है, मच्छर हैं और ये बिच्छू हैं, ये सब किस में आते हैं, ये कीट में आते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे कीटों का समूह जो अपने साथियों को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। कौन से ऐसे कीट हैं जो कि अपने साथियों को उनकी गंध से पहचान लेते हैं, ताकि जो है वो कहीं भी होते हैं तो उनके पीछे पीछे वो आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे उनका एक साथी है। ठीक है, पहला है मक्खी, मच्छर और तितली, तो तितली तो नहीं है। दूसरा है तितली, चींटी और बिच्छू, बिच्छू इसमें नहीं है। तीसरा है कि मधुमक्खी, तिलचट्टा और मक्खी, तो ये भी आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन है कि चींटी, मधुमक्खी और रेशम के कीट, ये जो है ऑप्शन आपका सही होगा। जो चींटी है, जो मधुमक्खियां हैं, जो रेशम के कीट होते हैं, ये अपने साथियों को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। ठीक है, जहाँ भी ये होते हैं वो इकट्ठे जो है एक जैसे यहाँ पे है, तो दूसरी भी यहाँ पे ढूंढती 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 इनको यहाँ पे उनकी गंध से पहचान लेती, समझ जाती है कि यहाँ पे हमारा कोई साथी है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जीव परजीवी है, यानी दूसरे पर डिपेंड है, किसी दूसरे जीव पर। जोंक, तिलचट्टा, चींटी या मधुमक्खी। तो हमने बताया था कि जो जोंक है वो किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, जैसे कोई पशु होते हैं, ठीक है, या कोई मनुष्य भी होते हैं, मनुष्यों में भी ये चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद क्या करते हैं, उनका खून चूसने लगते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं क्योंकि अपना भोजन किसी दूसरे से ले रहे हैं, किसी दूसरे जीव पर आधारित हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आपने देखे भी होंगे और इसी टाइप का आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ईवीएस में पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।